हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 5। हम लोगों ने पिछले 4 लेक्चर में हेलो अल्केन के बारे में पढ़ा था। आज हम 5वें लेक्चर में हेलो अरीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हेलो अरीन के बारे में। तो चलिए समझते हैं हेलो अरीन होता क्या है। तो देखिए, मैंने हेलो अल्केन में क्या बताया था कि हेलो मतलब हेलोजन और अल्केन का मतलब कोई भी अल्केन। तो यहाँ भी जो हेलो है, यहाँ पे जो हेलो है, यहाँ पे भी इसका मतलब है हेलोजन ग्रुप। क्या है? हेलोजन ग्रुप। जो कौन कौन से हैं? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। और अरीन का यहाँ पे मतलब है, अरीन का मतलब है बेंजीन। क्या? बेंजीन। तो देखिए, यहाँ पे हेलो अरीन को हम लोग समझते हैं कि कोई भी बेंजीन में जब हमारा हेलोजन लगा होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हेलो अरीन, ऐसे समझते हैं। बेंजीन कैसे होता है? बेंजीन इस प्रकार से होता है और इसमें हम लोग क्या लगा देंगे? एक हेलोजन। तो ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा? ये हमारा पूरा कहलाएगा हेलो अरीन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हेलो अरीन किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है और यहाँ पे हमारा आयोडीन है। तो फ्लोरीन वाला का क्या नाम होगा पहले का? फ्लोरोबेंजीन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोरोबेंजीन। क्लोरीन वाला का क्या नाम होगा? क्लोरोबेंजीन। और ये ब्रोमीन वाला को क्या नाम होगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। और इसका क्या नाम होगा? आयोडीन वाला का नाम होगा आयोडोबेंजीन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो हेलोअरीन है वो कौन कौन है? फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर, कि हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोमेनक्लेचर। हम लोग देखेंगे कि हम लोग हेलोअरीन का नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसका नाम सिंपल है। अगर हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे, अगर हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड। और अगर हम लोग एपिक नेम लिखेंगे, अगर हम लोग इसका एपिक नेम लिखेंगे तो इसका नाम होगा हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला मान चलिए हमारा ये है, ये है हमारा। तो इसका नाम सिंपल क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। लेकिन मान चलिए हमारा एक ही बेंजीन में दो अलग अलग होगा। इस प्रकार से, ये से देखिए, हमारा ये बेंजीन है और मान चलिए यहाँ हमारा क्लोरीन है और यहाँ पे हमारा क्या है? ब्रोमीन है। तब हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसके लिए आपको फिर वही नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग किधर से होगा? तो नंबरिंग ब्रोमीन की तरफ से होगा। देखिए, ये हमारा 1, ये 2, ये 3 और बाकी तो ये बेंजीन है। तो आगे हम लोग क्यों मतलब कि नंबरिंग करें? तो इसका नाम कैसे होगा? 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, उसके बाद क्या है? बेंजीन। अगर मान चलिए इसी तरह हमारा कोई और रहता है, इस तरफ इस प्रकार से रहता, ये देखिए, ये है, यहाँ पे हमारा मान चलिए क्लोरीन है, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है और मान चलिए यहाँ पे हमारा फ्लोरीन है। तब हम लोग इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो फिर बी पहले आता है, सी उसके बाद और एफ उसके बाद। तो सबसे पहले हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? 1 पे ब्रोमो, 2 पे 2 पे क्लोरो, 3 पे फ्लोरो, उसके बाद क्या होगा? बेंजीन। तो सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इसी तरह और भी एग्जाम्पल होगा, वो आप देख लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे इसका देखेंगे प्रिपरेशन। क्या देखेंगे? प्रिपरेशन। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। प्रिपरेशन
प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन, कि हम लोग किस किस माध्यम से हेलो अरीन को बना सकते हैं, इसका प्रिपरेशन करने का क्या क्या मेथड है। तो इसमें जो हमारा प्रिपरेशन में सबसे पहला नंबर पे आता है वो है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। क्या है? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। आज समझते हैं ये डाइजोनियम सॉल्ट किसको कहते हैं। तो देखिए, डाइजोनियम सॉल्ट हम लोग इसको कहते हैं, ये हमारा एक बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है और इस पर N2Cl, ये Cl यहाँ पे माइनस में और ये प्लस में, तो हम लोग इसी को कहते हैं क्या? डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट की मदद से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो डाइजोनियम सॉल्ट में भी जो पहला है वो है हमारा सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, देखिए ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डाइजोनियम सॉल्ट की मदद से हेलो अरीन को बनाया था। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए सैंड मेयर ने क्या किया था। सैंड मेयर ने एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को लिया था, उसका रिएक्शन HCl HBr जो आपको बनाना है उसी के हिसाब से उन्होंने Cu2Cl2, इसको Cu2H2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अगर ब्रोमीन बनाना बनाना होगा तो हम लोग Cu2Br2 लेंगे, अगर हमारा क्लोरीन लगाना है तो हम लोग Cu2Cl2 लेंगे। तो मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। When benzene diazonium when benzene diazonium salt when benzene diazonium salt is react with HX X की जगह हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन होगा, ये चीज आप लोग ध्यान में रख दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ X इज इक्वल टू ब्रोमीन और क्लोरीन इन द presence of Cu2H2 Cu2H2। अब यहाँ भी हमारा X की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन ही होगा, तो क्या बनेगा? इट गिव्स हेलो अरीन। हेलो अरीन। चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है। ये हमारा क्या है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इस पर माइनस इस पर प्लस, किसके प्रेजेंस में? तो Cu2Cl2। मान चलिए हम लोग अगर HCl बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं तो क्या लेंगे? Cu2Cl2। तब हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। और साथ में इधर नाइट्रोजन गैस भी निकलता है, इधर में साथ में नाइट्रोजन गैस भी निकलता है। तो देखिए इसका जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत ही लेंदी है, वो आप लोग आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे सिर्फ 12th में ये रिएक्शन जान लीजिए कि कैसे होता है। तो सिंपल है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को HCl या HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे Cu2Cl2 के साथ, तो हमारा क्लोरोबेंजीन या जो होगा ब्रोमोबेंजीन वो बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो हम लोग Cu2Cl2 ले रहे हैं ना, Cu2Cl2, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड, आप लोग इसको याद रखिएगा। हम लोग इसका एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए फिर से हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। इसका रिएक्शन अब हम लोग HBr के साथ करवा रहे हैं। तो HBr के साथ करवाएं, किसके साथ कराएंगे? Cl2Br2, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन, और फिर साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगा। अब हम लोग जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में दूसरा रिएक्शन को देखते हैं, वो है हमारा यहाँ पे B नंबर में, वो है गटरमैन रिएक्शन। क्या है? गटरमैन रिएक्शन। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की मदद से हेलो अरीन को बनाया था। ये भी सेम टू सेम, ये जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे सैंड मेयर रिएक्शन उसी की तरह है, बस खाली जो हम लोग यहाँ पे Cl2 Cu2Br2 या फिर Cl2 के प्रेजेंस में करवा रहे थे, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग कॉपर पाउडर ही लेंगे।
तो हम लोग इसका स्टेटमेंट को यहाँ पे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ, when benzene benzene diazonium when benzene diazonium salt is react with HCl or HBr in the presence of कॉपर पाउडर। किसके प्रेजेंस में? कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बनता है? इट गिव्स हेलो अरेन। और इसी रिएक्शन को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? गटरमैन रिएक्शन। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए ये हमारा फिर से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। ये हमारा क्या है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। सॉरी, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। अब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl। किसके प्रेजेंस में? तो सिर्फ कॉपर पाउडर हमारा क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो देखिए, और साथ में नाइट्रोजन गैस भी निकलेगा। तो देखिए, हम लोग सैंडमेयर में क्या देखे थे कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्शन करवाएंगे HCl और HBr के प्रेजेंस में, तो वहां हम लोग क्या लेते थे? किसके प्रेजेंस में करवाते थे? तो यहाँ पे हम लोग वहां पे लेते थे CuCl2। लेकिन हम लोग यहाँ गटरमैन में क्या लेते हैं? सिर्फ कॉपर पाउडर। लेकिन भी वही प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये रिएक्शन सेम ही है, बस खाली वहां पे Cu2Br2 के प्रेजेंस में करवाते थे और यहाँ पे सिर्फ कॉपर पाउडर। तो ये चीज दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉमन है, प्रोडक्ट भी सेम बनता है, बस खाली हल्का सा डिफरेंस है। तो वो आप लोग याद रखिएगा। और साथ में ये नेम रिएक्शन भी है, इसलिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी बढ़ जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव होने के कारण सीधा यहाँ पे रिएक्शन लिख देगा और बोलेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, गटरमैन है, सैंडमेयर है, फिंकलेस्टीन है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग जानेंगे तब ना कि कौन सा रिएक्शन का है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जो इसका प्रिपरेशन का अगला मेथड देखेंगे वो है हमारा हेलोजिनेशन। अब ये हम लोग हेलोजिनेशन कैसे करवाते हैं वो देखता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा मेथड है वो क्या है? बाय हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग हेलोजिनेशन कैसे करवाएंगे। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, बेंजीन को रिएक्शन करवाना है हेलोजन के साथ। किसके प्रेजेंस में? तो अनहाइड्रस AlCl3। तो उसके बाद हमारा जो होगा हेलोरिन वो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेंजीन बेंजीन ऑन रिएक्ट बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ हेलोजन। और इस क्या है? X2। और X2 के जगह पे क्या क्या होगा? X2 के जगह पे हमारा या तो Cl2 होगा या तो Br2 होगा। आयोडीन और फ्लोरीन के लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही, जो हमारा फ्लोरीन होता है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और जो हमारा आयोडीन होता है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग उसका अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग जितना ही पढ़ेंगे वो सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बेंजीन ऑन रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of anhydrous AlCl3। मैं यहाँ पे X3 लिख देता हूँ, क्योंकि अगर हमारा क्लोरीन होगा तो AlCl3 और ब्रोमीन होगा तो AlBr3। तो क्या बनेगा? इट गिव्स हेलो अरीन। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले इसका रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या है? बेंजीन है। ये हमारा क्या है? बेंजीन है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। तो मान चलिए हम लोग यहाँ X2 लिख लेते हैं। X2 की जगह हमारा क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। किसके प्रेजेंस में करवाना है? अनहाइड्रस। मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसी तरह लिख रहा हूँ, अनहाइड्रस AlX3। तो हमारा क्या बनेगा? हेलो अरीन बनेगा इस तरह। अब हम लोग X की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन रख के देखते हैं कि हमारा क्या होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरीन को रख रहे हैं तो हमारा क्या होगा, अनहाइड्रस AlCl3 हमारा क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन। सिंपल है, बेंजीन को रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन। इसी तरह मान चलिए हम लोग को ब्रोमो बेंजीन बनाना होगा, तो क्या करेंगे, फिर से एक बेंजीन लेंगे, इसका रिएक्शन Br2 के साथ करवा देंगे, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस अनहाइड्रस AlBr3। तो हमारा क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमीन हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं बेंजीन में, क्योंकि यहाँ पे तो और कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, तो हम लोग कहीं भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो हम लोग ये रिएक्शन देख रहे थे ना, तो यहाँ साइड में क्या निकलता है, अगर साइड में यहाँ पे निकलता है HX साइड प्रोडक्ट। अगर हम लोग यहाँ पहले वाला में देखें कि Cl ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, HCl, और इसमें क्या बनेगा, HBr। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन में जितना भी मेथड देखा, बायहेलोजिनेशन, गटरमैन, सैंडमेयर, ये सब में हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारा या तो क्लोरोबेंजीन बन रहा था या तो ब्रोमोबेंजीन बन रहा था। लेकिन मान के चले हम लोग को फ्लोरोबेंजीन बनाना होगा, आयोडोबेंजीन बनाना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा फ्लोरोबेंजीन होता है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, और जो हमारा आयोडोबेंजीन होता है, जो हमारा आयोडीन होता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो देखिए जो हमारा एडोबेंजीन बनाने का मेथड है, जो हमारा एडोबेंजीन बनाने का मेथड है वो क्या है कि आप लोग को एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, उसका रिएक्शन KI के साथ करवाना है और हल्का सा हीट करना है, तो हमारा क्या बनेगा, एडोबेंजीन बन जाएगा। मैं यहाँ पर सीधा उसका रिएक्शन लिखता हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमारा ये होता है, ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इस पर माइनस इस पे प्लस। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, KI, और हल्का सा क्या करना है, हीट भी करना है, तो हमारा क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। यहाँ पे लिख देता हूं, ये हमारा क्या बन गया, आयोडोबेंजीन, और साथ में क्या निकलता है, KCl और नाइट्रोजन गैस। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये एक अलग मेथड है आयोडीन को बनाने के लिए, कि अगर आप लोग को आयोडोबेंजीन बनाना होगा तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाना होगा किसके साथ, KI के साथ, और हल्का हीट भी करना होगा, तब हमारा बन जाएगा क्या, आयोडोबेंजीन। अब मान के चलिए हम लोग को फ्लोरोबेंजीन बनाना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तो वो भी इसी तरह है, ये भी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक यही एक मेथड है इसका बनाने का। तो यहाँ पे उसमें भी इसी तरह है, आपको एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को लेना है, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट माइनस प्लस, इसका रिएक्शन करवाना है HbF4, किसके साथ, HbF4। ये हमारा माइनस में होता है, ये हमारा प्लस में होता है, और इसमें भी हल्का सा हीट को करना है, हल्का सा हीट देंगे, तब हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन, और साइड में क्या बनेगा, साइड में हमारा फिर से नाइट्रोजन गैस निकलेगा, और साथ में BF3 बनता है। क्या बनता है, BF3। तो देखिए ये जो दो मेथड था आयोडीन और ब्रोम फ्लोरीन बनाने के लिए, ये दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसका प्रिपरेशन का जो अगला मेथड है वो है हंस डिस्कर रिएक्शन। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने भी एक मेथड बताया था कि हम लोग जो हमारा हेलो अरिन है उसको कैसे बना सकते हैं। तो मैं इनका नाम पहले यहाँ लिखता हूँ। ये जो रिएक्शन है क्या है, हंस डिस्कर रिएक्शन, हंस डिस्कर रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। तो देखिए ये जो है डिस्कर रिएक्शन है, ये ब्रोमोबेंजीन बनाने का एक मेथड है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को लीजिए, उसका रिएक्शन करवाइए किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो CCl4 के प्रेजेंस में, तब आपका क्या बन जाएगा, आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो मैं इसका स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है,
सिल्वर सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड on reaction with on reaction with Br2 in the presence of CCl4, it gives bromobenzene, bromobenzene। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हंस-डिस्कर रिएक्शन। तो चलिए इसका रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, देखिए क्या होता है। आपको क्या लेना है, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। देखिए सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड होता कैसे है। ये हमारा एक बेंजीन है, इसी में हमारा क्या है, सिल्वर साल्ट। ओ पे माइनस, यहाँ पे एजी पे प्लस। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सिल्वर भी है, यहाँ पे एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन भी है, सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। रिएक्शन किसके साथ करवाना है, Br2 के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो CCl4। तो हमारा क्या बनता है, हमारा बन जाता है क्या, ब्रोमोबेंजीन। और साइड में बनता है हमारा AgBr, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ से निकलता है। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है। परीक्षा में से क्वेश्चन आ भी सकता है कि आपका चार, मतलब कि ये रिएक्शन दिया हो, बनाया रहेगा और बोलेगा ऑप्शन में चार को ऑप्शन रहेगा कि बताइए कौन सा रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन है, हंस डिस्कर रिएक्शन है, फिंकल एस्टिन रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। तो वहाँ आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि सिल्वर साल्ट और बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन जो करवाया था वो कौन करवाया था, हंस डिस्कर ने करवाया था। तो ये एक नेम रिएक्शन भी है। तो इस प्रकार हेलो अरिन का जितना भी प्रिपरेशन का मेथड था वो खत्म होता है, और जितना भी रिएक्शन है वो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कि जो हेलो अरिन है वो को इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टीज। अब हम लोग हेलो अरिन का फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो देखिए इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि ये जो हमारा हेलो अरिन होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनसॉल्युबल नेचर। ये इनसॉल्युबल नेचर का होता है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनसॉल्युबल नेचर इन वाटर, इनसॉल्युबल नेचर इन वाटर। ये पानी में कंप्लीटली नहीं घुलता है, वो हम लोग कह सकते हैं। हाँ लेकिन जो जो हमारा बेंजीन होगा, वो बेंजीन है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो जो हमारा बेंजीन होता है वो पानी में घुल जाता है। लेकिन जब हमारा हेलो अरिन होता है वो हमारा इनसॉल्युबल नेचर का होता है। इसका जो अगला पॉइंट है वो क्या है, हेलो अरिन, हेलो अरिन हाई, हेलो अरिन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किससे, तो यहाँ पे लिख देता हूं देन हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। जो हमारा हेलो अरिन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हेलो अल्केन से ज्यादा होता है। लेकिन अगर बात करें कि जो जो हमारा हेलो अरिन है उसमें भी तो चार है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इन चारों में किसका ज्यादा होगा, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा देता हूँ इसका। ये देखिए ये हमारा फ्लोरीन है, ये हमारा क्लोरीन है, ये हमारा ब्रोमीन है, और लास्ट में हमारा कौन है, आयोडीन। तो देखते हैं इन चारों में सबसे ज्यादा किसका होता है। तो इसका जो ऑर्डर है वो इस प्रकार है, सबसे ज्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, उसके बाद सबसे लास्ट फ्लोरीन का। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑर्थो, मेटा और
पैरा में, तब किसका ज्यादा होगा? तो पहले ये समझ लिया ऑर्थो मेटा पैरा होता क्या है। तो देखिए 3 पोजीशन होता है बेंजीन में। कितने पोजीशन होते हैं? 3 पोजीशन होते हैं। देखिए मान के चलिए हमारे यहाँ पे कोई लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और क्लोरीन के जस्ट बाद अगर यहाँ पे फिर क्लोरीन लगा होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन। लेकिन मान चलिए अगर हमारे यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, उसके बाद एक छोड़ के एक बाद यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पैरा पोजी सॉरी मेटा। इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। लेकिन मान के चलिए हमारा एक क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। देखिए अगर कोई बोलेगा कि मान चलिए यहाँ पे लगा दें, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? फिर मेटा ही हो जाएगा। तो इसलिए 3 ही पोजीशन होता है बेंजीन में, ऑर्थो मेटा पारा। तो हम लोग इसमें कंपैरिजन करवा देखेंगे तो कि कहाँ पे ज्यादा होता है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि सबसे ज्यादा ऑर्थो पे होता है, फिर मेटा पे, फिर पारा पे। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कैसे होगा? सबसे ज्यादा ऑर्थो पे, फिर पैरा मेटा पे, उसके बाद फिर पैरा पे। तो सबसे ज्यादा कौन? ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि हेलोरिन होता क्या है। तो हेलोरिन वैसा बेंजीन में कोई भी हमारा अगर हेलोजन जुड़ जाएगा तो हम लोग उसको हेलोअरिन कहते हैं। फिर हम लोगों ने इसका नाम लिखना सीखा। तो नाम किस कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है, हेलो बेंजीन। जो मान चलिए हमारा ब्रोमो होगा और बेंजीन होगा तो ब्रोमो बेंजीन। अगर 2 3 आ गया तो वहां पे नंबरिंग करेंगे, तो पहले कौन आ रहा है उस हिसाब से नंबरिंग करके। फिर हम लोगों ने देखा इसका प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन में इसका पहला जो था वो डायजोनियम सॉल्ट की मदद से था। तो डायजोनियम सॉल्ट में भी हम लोगों ने 2 देखा, एक सैंड मेयर रिएक्शन और एक गटरमैन। सैंड मेयर ने क्या कहा था कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के लीजिए, उसका रिएक्शन करवाइए किसके साथ? HX, एक्स के जगह में क्लोरीन या ब्रोमीन, और किसके प्रेजेंस में? तो Cu2H2। तो हमारा क्या बनेगा? हेलो अरीन बनेगा। उसके बाद गटरमैन था, ये भी उसी के जैसा था, बस खाली वहां पे किसके प्रेजेंस में करा रहे थे? Cu2H2 के प्रेजेंस में। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में करवाएंगे। तो हमारा उसी प्रकार हेलो अरीन बनेगा। अगला जो इसका है बाय हेलोजिनेशन। ये भी बहुत सिंपल था कि आपको कोई भी एक बेंजीन लेना है, उसको हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AX3। लेकिन ये सब रिएक्शन में क्या करना है? आपको क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेना है, आयोडीन और फ्लोरीन को नहीं लेना है। उसके लिए हम लोगों ने एक अलग मेथड देखा था कि अगर आपको आयोडो बेंजीन बनाना होगा तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को KI के साथ रिएक्शन करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ हल्का सा हीट देना है, तो आपका क्या बनेगा? आयोडो बेंजीन बनेगा। और फ्लोरोबेंजीन के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाना है HbF4 के साथ और हल्का सा हीट देना है, तो हमारा क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए एक और साइंटिस्ट थे, हंस डिस्कर, जिन्होंने ब्रोमोबेंजीन बनाने का एक मेथड बताया था। क्या बताया था? कि आपको सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को लेना है, उसका रिएक्शन करवाना है Br2 के साथ। किसके प्रेजेंस में? तो CCl4 के प्रेजेंस में। तब हमारा क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन। ये था हमारा प्रिपरेशन का मेथड। उसके बाद हम लोगों ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पहला देखा कि ये जो हमारा हेलो अरिन होता है वो इनसोल्यूबल नेचर का होता है वाटर में, ये कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता है। जबकि हमारा बेंजीन, टॉलुइन ये सब होता है कि ये कंप्लीटली सोल्यूबल होता है। उसके बाद हम लोगों ने इसका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हेलो अरिन का वो ज्यादा होता है हेलो अल्केन से। और अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग हेलोरिन के लिए क्या क्या होगा, मान चलिए हमारा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन है, तो यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। लेकिन बात करें अलग अलग पोजीशन पे, मान चलिए ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, तो वहां पे हमारा क्या होगा? सबसे ज्यादा ऑर्थो का, फिर मेटा का, और फिर पैरा का। तो आज हम लोगों ने इतना ही पे पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और इसका अलग अलग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा जो हेलो अरिन है उसका अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे कि हमारा क्या क्या बनता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।